औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और सूरह आल इमरान में कल जिक्र हुआ था ग़ज़वा उहद के बारे में, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद दो ग्रुपों से करवा दी थी जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत डाल दी थी और अल्लाह तबारक व तआला उसका एहसान जितलाते हुए फरमा रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा एहतमाम किया कि जो ग्रुप तुम्हारे ख़िलाफ़ हो गए थे वो अचानक तेरी मदद में आ गए और उनने तेरी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया और तुम्हें फिर फ़तह दे दी। फिर उसके साथ जिक्र हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं इन चीज़ों का या इन सहारों का मोहताज नहीं हूँ। मैं चाहता तो जंग ऐसे भी जीत सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे दिलों की तसल्ली के लिए किया। इसके लिए अभी आगे आयत इंशाअल्लाह आ रही है सामने। अभी अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़वा बदर को जिक्र करते हुए मोमिनों को फरमा रहे हैं, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन अंतुम अज़िल्ला। उस वक्त को याद करो कि बदर के मैदान में मैंने जब तुम्हारी मदद की और तुम अज़िल्ला बहुत कमज़ोर थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसके लिए शुक्र अदा करो। शुक्राने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो तरीका बताया पीछे मैं बता चुकी हूँ कि शुक्राने के अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ तरीके मुकर्रर किए हुए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से फरमा रहे हैं कि बदर के मैदान में तुम कमज़ोर थे। बदर का मार्का एक ऐसा मार्का था जो मुस्लिम और कुफ़ार के दरमियान पहला मार्का था और मुसलमान तादाद में बहुत कम थे। तकरीबन 300 मुसलमान थे और 1000 जंगजू काफिर थे जिनके मुकाबले में मुसलमानों ने आना था। और फिर जंग भी नहीं होनी थी, अचानक हो गई। वो भी ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले को जंग के लिए तैयार करके नहीं लाए थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान जो कि तजारत की गर्ज से शाम गया हुआ था उसके रास्ते में आ रहे थे उसको रोकने के लिए और उससे लूटने के लिए। अब आप यहाँ कहेंगे कि क्या मुसलमान किसी को लूट सकते हैं? तो चूँकि वो जो वक्त था उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ऐसा हो रहा था। अभी मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं है, उस वक्त ख़ास इजाज़त दी गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि ये तुम कर गुज़रो, क्योंकि इस्लाम को फैलाना था और दूसरा मकसद ये था कि कुफ़ार पे साबित करना था कि उनकी तादाद और उनका साजो सामान और उनका ताकत उनके काम नहीं आने वाली। चूँकि इस्लाम को फैलाने के लिए उनको रग़बत दिलानी थी डरा के कि ऐसा है कि तुम समझ रहे हो कि इस्लाम तुम्हारी मदद, तुम्हारी ताकत करेगी, तुम्हारी फ़ौज करेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एहसास दिलाना था उनको, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अबू सुफियान तजारती काफ़िला लेके शाम से मक्का जा रहे हैं और मुसलमान मैदान बदर के लिए रवाना हो चुके हैं उसका रास्ता रोकने के लिए। जब रास्ता रोकने के लिए मुसलमान पहुँचते हैं तो अबू सुफियान को शाम में इतला हो चुकी होती है कि मुसलमान तुम्हें लूटने के लिए आ रहे हैं और तुम अपना दफा करो। अबू सुफियान ने, उस वक्त अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान ने मक्के में अबू जहल को इतला कर दी और अबू जहल अपना जंगजू बड़ा लश्कर लेके बहुत साजो सामान के साथ मैदान बदर में मुसलमानों से पहले पहुंच चुका था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो बड़ी परेशानियां सामने आ रही थी। एक तो आपने ज़हनी तौर पे मुसलमानों को तैयार नहीं किया हुआ था कि हम कुफ़ार मक्का के लिए साथ जंग के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा था, इससे मुसलमान मुतनफ़र हो सकते थे। और दूसरा ये था कि अचानक बग़ैर असलहा के जो थोड़े बहुत मुसलमान थे वो बहुत बड़े काफिरों के लश्कर के मुंह में आ चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी डर था कि अल्लाह खुदा न खास्ता, अल्लाह पे तो पूरी बर उम्मीद थी और ये डर था आपको कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये छोटे लोग थोड़े से मुट्ठी भर जो मुसलमान हैं इनको आज मैं अपने हाथों आके कत्लेआम में डाल रहा हूँ और कत्ल करवा दूँ, तो फिर इस्लाम कैसे फैलेगा। इंसान होने की हैसियत से आपको परेशानी थी और ऊपर से ये मुसलमान भी मुतनफ़र हो रहे थे बड़े परेशानी में और धोखाबाज भी कह रहे थे। कुछ लोग ऐसा भी था जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो कह रहे थे कि इसने हमें धोखा दे के लाया, अगर शुरू में बता देता कि कुफ़ार के साथ जंग है तो हम कभी ना आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो कुफ़ार मक्का क्योंकि मैदान के उस हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके थे बदर का जो कि जंग के लिए साजगार और अच्छा था,
जिसमें पानी का चश्मे भी थे, जिसमें थोड़ा ऊपर एरिया था टॉप पे, और चढ़ाई भी थी, जिसमें मट्टी भी थी अच्छी, जिस पे बंदा खड़ा होके साबित कदम रह सके। लेकिन जो एरिया मुसलमानों के लिए बचा उस पे रेत थी और नीचा एरिया था और पानी भी नहीं था। मुसलमानों को वहाँ पड़ाव डालना पड़ा। कुफार मक्का ने मुसलमानों के आने से पहले जंगी प्लानिंग के मुताबिक सारे अपने घोड़े वगैरह जमा करके संभाल के और देगें पक रही हैं, देगें शेगें चढ़ा दी, खाने का अरेंजमेंट कर दिया। और मुसलमान पहुँचे तो हालात कुछ ख़राब थे। उधर अबू जहल तैयार था जंग के लिए, उधर अबू सुफियान का लश्कर पहुँच चुका था बदर में मुसलमानों की मुखालफत के लिए, चूँकि वो तो अपने रास्ते पे थे लेकिन मुसलमान उसके अगेंस्ट थे, वो पहुँच चुके थे। और अबू जहल पहले से तैयार बैठा था जंग के लिए, और मैदान के अच्छे वाले एरिया में अबू जहल ने कब्ज़ा किया हुआ था और उसमें जम के लड़ना भी आसान था। और खाने पीने की अरेंजमेंट भी मुसलमानों को रोब डालने के लिए, मुसलमानों के रोब डालने के लिए उनने अच्छे खासे ऊँट ज़बा किए हुए थे। और मुसलमान बेसर सामानी की हालत में, सिर्फ निहत्ते मुसलमान, उनके पास कुछ तलवारें, कुछ घोड़े और कुछ इस तरह का गुर्बत वाला साजो सामान था। और वो आए भी दूसरे मिशन के लिए थे, अबू सुफियान को लौटने के लिए। अब अल्लाह तबारक व तआला पिछली आयत में कहीं सूरह अनफाल में फरमा रहे हैं कि वर्रकबु अस्फल मिनकुम, उस वक्त को याद करो कि जब जंग लश्कर तुम्हारे सर पे था और काफ़िला तुम्हारे नीचे से आ रहा था और तुम उनके दरमियान फंस चुके थे। अब मुसलमान मुतनफ़र हो चुके। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ज़रिया नहीं था, कोई मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए कोई बात नहीं थी कि क्यों मैं ऐसे करके लाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे खुद इल्म नहीं था, मैं अबू सुफियान को लूटने के लिए आया, तो कुछ नौ मुस्लिम ये भी एतराज़ करते कि ये नबी कैसा है, और कुछ कहते कि फिर हमें क्यों लाए हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कब इतला देगा। ये भी बात सवाल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं बहुत, और उस वक्त आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। और दुआ के अल्फाज ज़रा देखिएगा, जितना बंदा किसी के करीब होता है इतना दावे से उससे बेतकल्फ़ी से बात करता है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी बेतकल्फ़ी से बात कर रहे हैं अगर समझा जाए तो। और ये एक दावा है, एक उम्मीद है जिसके थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जस्तगीसुकुम अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हो रहे हैं कि उस वक्त को याद करें कि जब आप अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, आजिज़ी से कर रहे थे लेकिन दावे से कर रहे थे। और अल्फाज क्या थे? अल्फाज ये थे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ये मुट्ठी भर जमात मुस्लिम की आज कुफार के हाथों कत्ल करवा देता है तो फिर ज़िंदगी भर तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पे यकीन था कि मैदान बदर में अगर मुसलमान, जो मौजूदा मुसलमान है, वो कत्ल हो जाते हैं, सारे शहीद हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम लेवाओं के लिए इन मुट्ठी भर मुसलमानों का मोहताज नहीं है? वो कुन कहे और ज़मीन से इंसान उगाए जो उसकी इबादत में लग जाए, और फरिश्ते भी काफ़ी हैं उसकी इबादत के लिए। तो फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इन अल्फाज के साथ दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। और उसमें बाज़ रवायात कुरान पाक की बाज़ आयात के मुताबिक 5000 और बाज़ के मुताबिक 3000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए भेज दिए। और कुछ और भी मौजज़ात हुए, वो 3000 थे या 5000, वो आगे अगली आयत में ज़िक्र होगा। उसमें कुछ मौजज़ात ऐसे हो गए कि अचानक मुसलमानों के हक़ में हो गया फ़ैसला। ऐसा हुआ कि अचानक रात को जब मुसलमान आके थके हुए ठहरे, पड़ाव डाला उन्होंने, तो अचानक आंधी और तूफ़ान आ गया, बारिश हो गई। और उस तूफ़ान ने ऐसा किया कि कुफार के लिए नुकसान कर दिया बहुत। उनकी देगें उलट गई, खाने पीने का एहतमाम किया हुआ था, चूँकि वो अपने एहतमाम के मुताबिक थे, वो बर्तन साजो सामान समेटने में लग गए। और घोड़े उनके डोरें तोड़ के भाग गए और घोड़ों के पीछे वो लग गए कि उनको संभाला जाए। जो उन्होंने कनातें वगैरह लगाई हुई थी अपने आप को सेव करने के लिए, वो कनातें सारी उड़ गई और अफरा तफरी का एक आलम पहल बन गया। और वो उस अफरा तफरी को संभालते रहे जब तक कि जंग का जो सुबह का टाइम था तो उसमें हमला करना था उन्होंने। और सुबह के टाइम सूरज का रुख चूँकि
मुसलमानों की तरफ था और मुसलमानों की आंखों में डायरेक्ट सूरज की लाइट पड़नी थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने जम के लड़ना नहीं था। वो टाइम डिले हो गया और शाम के टाइम जंग की प्लानिंग हुई, जिससे सूरज का रुख काफरों की तरफ हो गया और डायरेक्ट काफरों की आंखों में पड़ने लग गया, कुफार मक्का की आंखों में। फिर ये भी हुआ कि उन्होंने खाना पीने का अरेंज किया हुआ था, फिर बेजार और मददगार हालत में वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मुसलमान तो पहले ही बेजार और मददगार थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भी था कि पानी का एक कतरा वो मुसलमानों को नहीं दे रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी बरसा दिया और मुसलमानों के एरिया चूँकि नशीबी था, उसमें पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया। पानी ज़्यादा जमा हो गया तो मुसलमानों के जो इक्का दुक्का थोड़े बहुत सवारियाँ थी, उन्होंने पानी इस्तेमाल किया। मुसलमान खुद थके हुए आए थे, वो भी गुस्ल करके फ़्रेश हो गए और सो गए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों पर नींद का गलबा तारी हो गया। मुसलमान जब फ्रेश हुए और वो सो गए और कुफार मक्का अपने घोड़ों को और अपने खाने पीने को, अपनी कनातों को संभालने में लग गए और वो थकावट का शिकार हो गए। थकावट का शिकार हो गए और सुबह टाइम जो अचानक हमला करने का था, वो उस प्लानिंग के मुताबिक कि सुबह के टाइम हमला होगा, उसके मुताबिक बारिश बरसती रही और कुफार मक्का वो टाइम ज़ाया कर चुके। और जब मुसलमान उठे तो सूरज चूँकि उनकी तरफ ढल चुका था, सूरज का रुख कुफार मक्का की तरफ था। मुसलमान फ्रेश थे, मुसलमान सो भी गए और गुनूदगी थी, ऐसी नींद नहीं कह सकते उसको, अल्लाह की तरफ से गुनूदगी थी और उसमें सुकून था। और उसके साथ वो उठ के लड़े तो कुफार मक्का चूँकि अफरा तफरी के आलम में थे और बहुत सारे और भी गज़वा बदर के इनामात हैं, अफरा तफरी के आलम में उन्होंने अपने आप को संभाल ना सके और मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाला वही हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत के चंद कतरे लेके उन पे दम किया, मुट्ठी भर रेत और उनकी तरफ फेंकी। अब कुदरत ये है कि मिट्टी को, रेत को अगर फेंका जाए तो वो ज़मीन पे गिरती है, लेकिन हवा का चूँकि ऐसा रुख था और अल्लाह की तरफ से भी मेहरबानी थी कि वो मिट्टी सारी कुफार की आंखों में पड़ती गई और कुफार आंखें मलते हुए रह गए और मुसलमानों ने जब तक अटैक कर लिया। इससे कुफार भाग निकले और कुफार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने ये साबित कर दिया। आगे आयत आएगी इंशाअल्लाह सूरह अनफाल में, तो उसमें डिटेल होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये साबित कर दिया कि जंगें इससे हथियारों से या असलहा से नहीं जीती जाती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जीती जाती है। मुसलमानों को ये यकीन हो गया कि जंगी प्लानिंग क्या होती है, जंगी हिकमत अमली क्या होती है और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती हैं। इंसान इस पे कादर नहीं है कि इसको सट कर सके। तो ये इस सारा पस मंज़र है जिसके तहत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे, छोटे थोड़े से थे। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। ये अल्फाज कहने की क्यों ज़रूरत थी? अल्लाह से डरते रहो का मतलब यह है कि जब कुफार मुसलमानों ने देखा कि कुफार मक्का हर तरह से पावर में है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया भी नहीं और पहुंचा दिया जंग के लिए, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवे किए और बेयकीनी का इज़हार किया। इस पर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह से डरते रहो और शुक्रगुजारी करो सॉरी, हर तरह से शुक्रगुजार रहा करो। मुश्किल वक्त में, आसानी में, सिर्फ आसानी में अल्लाह ताला के शुक्रगुजार ना रहा करो, मुश्किल वक्त में रहा करो ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। आगे इंशाअल्लाह इसी आयत को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल भी यही आयत चलेगी, परसों भी मेरे ख्याल में। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें। लाइक ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।